हेलो स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना थी दान, उसको पढ़ा था, पूरा नहीं थोड़ा सा पढ़ा था। तो उसमें हम आगे आज पढ़ने वाले हैं, जो आगे की इनकी रचनाएं हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, पहले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने या कवि ने प्रकृति का वर्णन किया था कि प्रातःकाल में प्रकृति कैसी प्रतीत होती है। अब आगे क्या कहते हैं ये देखिए। कहते हैं आगे कि मैं प्रातः पर्यटन नाथ चला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं मैं प्रातः मतलब सुबह पर्यटन नाथ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को कुछ रहा ना नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दानवी सप्रयास, या अनायास आते हैं सब, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। तो देखिए, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो कहते हैं कि मैं प्रातः पर्यटन नाथ चला, मतलब मैं प्रातः उठा और सैर पे जाते हुए मैं सैर पे चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ और लौट के आया गोमती के पुल पर खड़ा हुआ और सोचने लगा, सोचा विश्व का नियम निश्चल, निश्चल मतलब अड़िग टिका हुआ यह संसार, सोचा विश्व का नियम निश्चल, ये जो संसार है उसके नियम क्या है, निश्चल है, अड़िग हैं, जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, जो हमारी प्रकृति है वो स्वयं ही जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देती है, सोचने को न रहा कुछ नया, सोचने के लिए कुछ भी नया नहीं बचा है, जो जैसा करेगा प्रकृति उसको वैसा ही फल देती है, सौंदर्य सुंदरता, गीत मतलब संगीत, बहु मतलब विविध, वर्ण गंध, भाषा भावों के छंदबंध, मतलब सौंदर्य सुंदरता गीत विविध रंग भाषा भाव और भावों के छंदबंध, संसार में बहुत सारे गीत हैं, गंध हैं, वर्ण हैं, भाषा हैं और भावों के छंदबंधन भी हैं, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दानवी स्वप्रयास, और भी बहुत सारी चीज़ें छंदों में बंधना और मनुष्य को प्राप्त होने वाले ऊंचे ऊंचे भोग तथा और भी कई प्रकार के दान, देखिए दिया है ना, और भी जो उच्चतर विलास, इन सब के बाद और भी ज़्यादा मनुष्य को और भी कई प्रकार के दान जो मनुष्य को प्रकृति ने प्रदान किए हैं या उसने अपने परिश्रम से प्राप्त किए हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि और भी उच्चतर विलास, प्राकृतिक दान वे सब प्रयास, या अनायास आते हैं सब, सब में श्रेष्ठ धन्य मानव। तो कवि क्या कहता है कि जो हमारा सौंदर्य है, गीत है, बहु विविध है, वर्ण है, गंध है, भाषा है, भावों के छंद और बंधन है, उससे भी आगे उच्चतर मतलब उससे भी आगे और जो विलासित मतलब वो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले जो भी चीज़ें हैं उसे प्राकृतिक दानवीय सप्रयास, प्रकृति ने स्वयं ही मनुष्य को दिया है, या अनायास आते हैं सब, या अनायास ही मतलब या तो मनुष्य को मिल जाते हैं या तो प्रकृति ने दिया है, सब में श्रेष्ठ धन्य मानव, और इन सब से परे हमारा जो मनुष्य है वो सबसे श्रेष्ठ है। चलिए अब इसको हम एक बार फिर से जान लीजिए। देखिए, मैं प्रातः पर्यटन नाथ चला, तो लेखक कहता है कि मैं प्रातः सुबह टहलने के लिए निकला और आ पुल पर खड़ा हुआ, पुल पे आकर खड़ा हो गया, सोचा विश्व का नियम निश्चल, और सोचने लगा कि ये जो संसार है उसके नियम निश्चल हैं,
जो जैसा उसको वैसा फल, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। देती यह प्रकृति स्वयं सदिया, ये जो हमारी प्रकृति है वो स्वयं ही बिना किसी दया भाव के जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल देती है। सोचने को न रहा कुछ नया, इसलिए सोचने को कुछ नया नहीं रह गया है। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध भाषा भावों के छंद बंध, इस संसार में अनेक प्रकार के सौंदर्य हैं, गीत हैं, भाषा है, रंग है और भावों के छंद और बंधन भी हैं। और भी उच्चतर जो विलास प्राकृतिक दानवी सप्रयास, और भी कुछ ज़्यादा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य को विलासिता मतलब अच्छा जीवन व्यतीत करने में देती है। प्राकृतिक दानवी सप्रयास, उन सब चीज़ों को मनुष्य को प्रकृति ने दान के रूप में दिया है या वह स्वयं ही प्राप्त किए हैं, या अनायास आते हैं सब, या स्वयं ही वो प्राप्त कर लिए हैं। अनायास मतलब बेकार या फालतू में ही सब आते हैं। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, इन सब में सबसे श्रेष्ठ जो है वो है हमारा धन्य मानव। अब इसमें देखिए इसके काव्यगत सौंदर्य में कवि ने मानव को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना बताया है। फिर कवि का विचार है मनुष्य अपने पुराने जन्मों के कर्मों को भोगता है, मतलब वो इसमें कहता है लेखक कि या कवि कहता है कि जो भी मनुष्य पुराने जन्म में किया होता है उसको उसका कर्म का फल अवश्य ही मिलता है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रस शांत रस का प्रयोग किया गया है। और अलंकार में अनुप्रास व उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। आगे आप सबको अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका। आप सब इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए कॉपी में नोट करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले ये जो है देखिए यहाँ से निकला पहला इसको लिखेंगे, फिर डॉट डॉट करके हमारा जो इसका अंतिम है आवेश चपल यहाँ तक लिखेंगे। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद का विगत सौंदर्य लिखेंगे। धन्यवाद।